हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को दीक्षा एजुकेशन में। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, और वह बेहतरीन कंसेप्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से आपको इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलने वाला है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ और उसका क्रम क्या है, और उससे संबंधित जो भिन्न भिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला जो कंसेप्ट है ना, पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो क्या क्या होता है, उसका मैं फुल्ली आज डिटेल करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत में आगमन कैसे हुआ, उसका हम एक एक पॉइंट, एक एक पहलू इस पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। और सबसे पहले देखेंगे कि पुर्तगाली हमारे भारत में इन कैसे किया। ठीक है, पुर्तगाली हमारे भारत में इन कैसे किया। क्या पुर्तगाली से भी पहले हमारे भारत में कोई और पुर्तगाल के लोग आना चाहा या आने की कोशिश किया? तो हाँ, एक कोलंबस है जो पुर्तगाल से ही संबंधित है, उसका संबंध पुर्तगाल से ही है। वो हमारे भारत की खोज करने के लिए आया। थोड़ा सा चलते हैं हम उसका हम मैप से एक फंडा क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारा विश्व का मैप दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें देखो हमारा प्यारा भारत है किधर। सबसे पहले देखो यहाँ पर, तो दोस्तों ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा भारत नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये हमारा क्या है, सुंदर सा प्यारा सा भारत आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, सुंदर सा प्यारा सा भारत है। और ये भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का हमारे भारत में आगमन हुआ वो कैसे हुआ। तो देखिए, हम सबसे पहले यूरोप के बारे में देखेंगे कि यूरोप भारत से किस साइड है। तो देखिए, ये जो है ना, ये हमारा कुछ यूरोप है। ठीक है, ये पुर्तगाली यहाँ यूरोप से आए थे। यहाँ से एक व्यापारी निकला था कोलंबस, इंडिया के खोज करने के लिए। क्योंकि ये जो आपका जो रास्ता था, लैंड से जो रास्ता निकलता था, ये रूट क्या हो गया था दोस्तों, बंद हो गया था। ये रूट बंद होने के कारण वो समुद्री मार्ग से वो हमारे इंडिया में आना चाहता था। क्या है, समुद्री मार्ग से हमारे इंडिया में आना चाहता, लेकिन वो रास्ता उसको एग्जैक्ट पता नहीं था, लोकेशन पता नहीं था कि वो कैसे हमारे इंडिया में आए। कोलंबस जब निकला, क्योंकि कोलंबस पर क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारा वहाँ का जो ये कोलंबस जो था, कोलंबस बहुत ही साहसी था, निर्भीक था। इसलिए इसको क्या किया गया था कि इस पर बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इनाम इस पर रखा गया था कि आपको क्या करना है, इंडिया की रूट खोज देना है कि इंडिया है किधर। तो ये बहुत सारे कैदियों को लेकर क्या किया, ये निकला था, बहुत सारे कैदियों को लेकर निकला था वो इंडिया की खोज में। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश वो इस साइड चला गया, ये इस साइड जो है ना अमेरिका चला गया। और अमेरिका के जो यहाँ पर जैसे ही अमेरिका पहुँचा ये, तो यहाँ के लोग को वो देखकर जो है ना चौंक गया। क्योंकि इंडिया के बारे में सुना हुआ था कि इंडिया जब भी कोई जाता है तो वहाँ के लोग जो है ना उसको स्वागत करने में जुट जाता है और वहाँ से डरता नहीं है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ था, ये अमेरिका के लोग क्या हुआ था, इसको देखते ही भाग गया था और इसको कुछ अजीब महसूस हुआ। यहाँ के लोग, एक तो रेड कलर का था, भूमि वगैरह सब रेड कलर का था। तो यहाँ पर क्या किया, इसका नामकरण कर दिया क्या कि नहीं भाई, कोलंबस बोला कि नहीं, ये इंडिया नहीं हो सकता है, यहाँ के जो निवासी है कुछ इसका हरकतें कुछ अजीब टाइप का है। तो इसको क्या किया गया कि ये अमेरिका का जो मूल निवासी था, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी, उसको वो रेड इंडियन नाम दे दिया था। ठीक है, रेड इंडियन। यहाँ तक तो खोज कर दिया था वो ये वापस गया तो वहाँ पुर्तगाली के जो भी लोग थे वहाँ पे ये खबर पहुँचा दिया कि इधर इंडिया नहीं है, यानी इस साइड इंडिया नहीं है, पश्चिम साइड इंडिया नहीं है, हम इधर खोज लिए। आपको खोजना है तो आप अदर रूट से जा सकते हो, लेकिन हमने बता दिया कि इंडिया आपका इधर नहीं है। तो कुछ जो है ना इस प्रकार से इस कोलंबस का कहानी था। तो अमेरिका की खोज कौन किया था, तो कोलंबस किया था, जो आपको इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से चला था, फिर यहाँ से चला था वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा चला था। उससे के बाद क्या हुआ था, वास्को डी गामा जैसे ही चला तो
वो सबसे पहले क्या किया, ये दक्षिण अफ्रीका के एकदम दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर उत्मासा अंतर्द्वीप है, यहाँ तक पहुँच गया था। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या और कहानी है, ज़रा इसको पहले देखते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से चलिए देखते हैं। तो कुछ आपका इस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। पुर्तगाली के बारे में समझो। ये पुर्तगाली का जो हमारा क्रम है ना, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में जो है ना हमारे इंडिया में प्रवेश किया था। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ, ज़रा और आगे देखते हैं और पुर्तगाल के बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, पुर्तगाली होता क्या है, देखिए पुर्तगाली जो है ना, यूरोप के लोग को ही पुर्तगाली कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो एक आपका क्वेश्चन मिलने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और यहाँ का यूरोप के क्या है, मुद्रा, या पुर्तगाल का मुद्रा पूछा जाएगा तो क्या है, यूरो है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इससे संबंधित आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या क्या बिंदु हो सकता है वो देखते हैं। चलिए देखिए, 1488 की बात है यहाँ पर। क्या है, 1488 की बात। 1488 में क्या हुआ था, अरे यार क्यों भाग रहे हो। चलिए 1488 की बात क्या है। 1488 में दोस्तों क्या हुआ, देखिए ये 1488 की बात है। 1488 में एक देखिए, एक पुर्तगाली था, कौन, तो बार्टोलोमियो डियास था। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, कौन था, बार्टोलोमियो डियास नाम का एक अफ्रीकी महाद्वीप पर क्या हुआ था, यानी केप ऑफ गुड होप यानी उत्मासा अंतर्द्वीप की वो खोज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये टाइम टेबल के साथ पढ़ना है, ये ईस्वी के साथ अगर याद करते हो ना तो बहुत ही अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। तो हमने एकदम शुरू से इस पीडीएफ में इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले 1488 में क्या हुआ था वो देखना है। 1488 में एक पुर्तगाली था, बार्टोलोमियो डियास, अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप की खोज कर दिया था। उसमें भी क्या, केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्मासा अंतर्द्वीप कहा जाता था, उसका खोज कर दिया था। तो ये है कहाँ, ज़रा देख लेते हैं एक बार मैप में। चलते हैं मैप में। ये देखिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ये देखिए आपका ये बिंदु जो है ना, दक्षिण अफ्रीका है। ये दक्षिण अफ्रीका का एकदम दक्षिणतम बिंदु ये है आपका क्या, उत्मासा अंतर्द्वीप, केप ऑफ गुड होप है। क्या है, केप ऑफ ये गुड होप है। ठीक है, ये आपका केप ऑफ गुड होप है, ये आपको समझना है। तो यहाँ तक का खोज हो गया था आपको कब, 1488 में। और कौन, बार्टोलोमियो डियास ने यहाँ तक खोज दिया था। अब इसके आगे की क्या कहानी है, ज़रा देखिए, इसके आगे की कहानी देखिए। इसके आगे की कहानी क्या है आपको, ये देखिए 1488 की बात तो हो गया। 1488 के बाद क्या हुआ, 1488 के बाद आपको तो ये हो गया। 1488 के बाद आपको 1492 एक पॉइंट लिखना है, और 1492 में आपको देखना है कि क्या हुआ। तो देखिए 1492 में क्या हुआ, 1492 में देखिए एक इटली के व्यक्ति था, कोलंबस पर क्या कर दिया था, वो पैसा लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि कोलंबस जो था ना, नई दुनिया की खोज करने में काफ़ी माहिर था, बहुत साहसी था, बोल्ड था। ठीक है, क्योंकि वह नए जगहों के क्या किया था, खोज करने में बहुत क्या था, माहिर था। ये बात आपको याद रखना, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। और आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये आपको डेट लाइन देना है आपको, और इस पर ये डेट के साथ क्या इसका संबंध है वो याद करते चलना है। तो 1492 की घटना क्या है, तो कोलंबस, 1492 में कोलंबस पर पैसा लगाया गया था। कौन लगाया था, इटली के व्यक्ति सब लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि वो बहुत माहिर था नए नए जगहों की खोज करने में। कोलंबस भारत की खोज करने क्या किया था, कोलंबस भारत की खोज करने निकला था, लेकिन हुआ क्या, रास्ता भटकने के कारण वो कहाँ चला गया था, अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कर दिया था। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि अमेरिका की खोज कौन किया था। अमेरिका की खोज कौन किया था, तो कोलंबस। कब किया था, तो 1492। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए देखिए आगे टॉपिक क्या है इसका, अगला जो हमारा डेट है वो देखिए, डेट के साथ एकदम देखते चलना है। 1497 में क्या हुआ था, तो 1497 में वास्को डी गामा नाम याद रखना है। वास्को डी गामा भारत की खोज में निकल गया था। हुआ क्या आप दोस्तों इसके साथ, तो रास्ते में जाते जाते क्या हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप है, यानी दक्षिण अफ्रीका के एकदम दक्षिणतम बिंदु, आपको मैप में बता दिए हैं, दक्षिण अफ्रीका के एकदम निचला जो पॉइंट था वो था।
केप ऑफ गुड होप उसका नाम है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जिसे हम उत्माशा अंतरद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था, वो पहुँचा था, पर संयोग देखिए उसका, संयोग से क्या हुआ था, संयोग से उसका मुलाकात क्या हो गया था, संयोग से उसका भारत के एक गुजरात प्रांत के जो व्यापारी था ना, अब्दुल मनीद नाम का एक व्यापारी था। ठीक है, अब्दुल मनीद नाम का एक व्यापारी था, वो उत्माशा अंतरद्वीप पे वो व्यापार के ही सिलसिले में गया हुआ था। तो यहाँ पर एक नाम आपको और याद रखना है कि जब वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्माशा अंतरद्वीप या केप ऑफ गुड होप पहुँचा, तो उसका मुलाकात किससे हुआ, तो वो गुजरात प्रांत के ही एक व्यापारी था अब्दुल मनीद, उससे मुलाकात हुआ। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, संयोग से क्या हुआ था, वास्को डी गामा को मिल गया और उन्होंने क्या किया था कि केरल के कालीकट बंदरगाह की रास्ता दिखाया था और वो वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया था। ठीक है, वो 90 दिन का सफ़र था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। 90 दिन के सफ़र में 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। ये आपको डेट देखिए एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो लूसेंट से ही है, आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं जो है ना इसको 20 मई भी देता है। तो आपको 17 से 20 एग्जैक्ट आपको दिमाग में रखना है, 17 या 20 करके, लेकिन एग्जैक्ट आपका बुक में मिलेगा 17। ठीक है, इसको याद है, 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। वहाँ का लोकल राजा का नाम पूछ सकता है, लोकल राजा कौन था, तो समुथरी। देखिए उसका एग्जैक्ट नाम कोई नहीं प्रोनाउंसिएशन करता था। ठीक है, समुथरी या जमोरिन करके उसको इंडिया के लोग अपने प्रोनाउंसिएशन के अनुसार क्या कर रहा था कि वो अपने अकॉर्डिंग वो पढ़ रहा था। तो कोई समुथरी पढ़ता था, कोई जमोरिन पढ़ता था, आपको अक्सर जमोरिन मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ का लोकल राजा कौन था, जमोरिन ने उसका क्या किया था, बहुत ही बड़ा अच्छे तौर पर क्या किया था, या ट्रेडिशनल तरीके से उसको क्या किया था, एकदम बैंड बाजा ढोल ताशा के साथ नाच गाना बजाकर उसको दोस्तों तैयारी करवाया था ट्रेडिशनल तरीके से। अब आगे क्या होता है ज़रा देखिए, इतना हो गया, चलिए आगे देखिए। वहाँ अच्छा आया था क्यों, ज़रा ये देख लो, आया था क्यों, ये देखो। वहाँ से वो क्या किया था, वो मसाला, काली मिर्च, जड़ी बूटियाँ ये सब लेकर चला गया था। और जाने के उपरांत क्या हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, कितना मुनाफा हुआ था, तो दोस्तों 60 गुना वो अधिक मुनाफा हुआ था वास्को डी गामा को। इस खबर को वास्को डी गामा ने किसके कहा, तो बेली अल्बर्ट बराल को कहा था, जो ब्राज़ील की खोज किया था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इस खबर को वास्को डी गामा ने बेरी अल्बर्ट बराल को, जो ब्राज़ील की खोज किया था, उसको कहा कि भारत में इस प्रकार की वस्तु काफ़ी मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। हम भारत से ऐसा सामान लाए हैं, ये मिर्च मसाला जो भी है, जड़ी बूटी, क्योंकि भारत में इस सब चीज़ों की क्या है, खेती बहुत व्यापक पैमाने पर किया जाता है और यहाँ पर बहुत ही उन्नत किस्म का और बहुत ही काफ़ी मात्रा में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये खबर किसको कह दिया, बेरी अल्बर्ट बराल को कर दिया, जो ब्राज़ील की खोज किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखिए वास्को डी गामा से संबंधित एक दो और पॉइंट है। वास्को डी गामा क्या हुआ, पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि वास्को डी गामा एक तो 1498 में भारत पहुँचा, 90 दिन की सफ़र था उसको, और 17 मई को पहुँचा था। तो ये दूसरी बार कब पहुँचा, तो 1502 ईस्वी को भारत में पहुँचा था। और वास्को डी गामा से संबंधित जो बातें हैं वो कहा जाता है कि भारत में वो कितने बार आया था, तो वास्को डी गामा क्या हुआ था, कुल 3 बार भारत में आया था। ठीक है, तो दोस्तों ये सब बहुत ही जो आपका पॉइंट मिल रहा है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे बुक से जो है ना ये पॉइंट को कलेक्ट किया गया है और ये आपको PDF के तौर पर मिल जाएगा। फिलहाल इसको आपको क्या करना है, समझना है, और इसको 5-6 बार अगर आप इसको आत्मसात कर लेते हो ना, या तो वीडियो को देख कर आना, नहीं तो आपको याद करना है। याद कैसे करना है, आपको एकदम डेट के साथ याद करना है। डेट आपको देना है और उस डेट को हुआ क्या, पहले उसका डिटेल्स आपको होना चाहिए। डेट के साथ डेट डालोगे, डेट के साथ क्या करना है, उसका डिटेल्स सब आपको आत्मसात करते चलना है। तो आपको अच्छा खासा हिस्ट्री का जो स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होता है ना, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस PDF के माध्यम से आपको वो तो मिलने वाला है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें एकदम समझो ना कि मैथ की तरह आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि हर चीज़ का जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। देखिए अब क्या हुआ, देखिए अब 1500 की बात हम कर रहे हैं।
31 दिसंबर 1500 ईस्वी। ये पेट्रो अल्ब्रेज केब्रॉल जो था दूसरी पुर्तगाली था जो भारत आया था। प्रथम क्या था, तो प्रथम तो वास्को डी गामा हुआ, और दूसरा कौन हुआ, तो दूसरा हुआ, ये नाम याद रखना है, अल्ब्रेज केब्रॉल। ठीक है, ये नाम याद रखना है, जो 1500 ईस्वी में, 1498 के बाद 2 वर्ष के बाद ये आया था आपका केब्रॉल। 1503 ईस्वी में अब चलते हैं। देखिए एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको डेट डालना है और उससे संबंधित बातों को याद करना है। 1503 ईस्वी में क्या हुआ था, तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी केरल कोचीन में खोली थी। ये आपको तो याद रखना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना है कि 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने क्या किया था, प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। उसके बाद चलते हैं 1505 ईस्वी में क्या हुआ था। चलिए 1505 ईस्वी में क्या हुआ जरा देखते हैं। तो 1505 ईस्वी में दोस्तों ये पुर्तगाली जो था ना, पुर्तगाली ने दूसरी कोठी कन्नूर में खोला था। ठीक है, ये कन्नूर में खोला था दूसरी कोठी 1505 ईस्वी में। और 1505 से 1509 ईस्वी की क्या घटना है जरा देखो। तो 1505 से 1509 ईस्वी की जो घटना है ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है। ठीक है, यहाँ पर अल्मीडा लिख सकते हो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये प्रथम पुर्तगाली था दोस्तों जो गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया था। इसका क्या है, इसका इससे इम्पोर्टेंट जो बात है ये क्या 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 किया, तो ये जब 1505 ईस्वी में भारत आया क्या बनकर, तो पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। उन्होंने भारत में ये शांत जल की नीति यानी जानते हो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। अब होता क्या है ये ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। जल का नीति मतलब क्या होता है, हो सकता है ये क्या है, समुद्र से संबंधित है, जल से संबंधित है। तो ये दोस्तों होता था क्या, समुद्र में क्या होता था, समुद्र में चौकी डालकर, ठीक है, चौकी बोले तो आपको एक टैक्स वसूलने वाला जो है ना काम करता था। तो जितना भी जहाज़ आता था ना, समुद्री जहाज़, उसको वो आगे बढ़ने नहीं देता था। यहाँ पर एक चेकिंग पोस्ट लगा देता था कि आपको क्या करना है, टैक्स चुकाना है, और टैक्स चुकाने के बाद आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी था इसका, वो क्या था, शांत जल की नीति था, यानी वाटर पॉलिसी था। ठीक है, तो ये टैक्स वाला एक काम था ये। अब इसमें देखिए और क्या है, इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने पानी में चौकी बनाकर जहाज़ों से क्या करता था, टैक्स वसूलता था। और ये टैक्स वसूलने की जो पद्धति था ना, सिस्टम, ये कार्टेज पद्धति कहा जाता है। बहुत दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट बीपीएससी में ये आपको पूछेगा। अदर जितने भी एग्ज़ाम है ना दोस्तों, इतना अगर गहराई से अगर ये पीडीएफ के माध्यम से कर लेते हो ना तैयारी, तो बहुत आपको अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाएगा और आपका अच्छा खासा तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको वो सारा यहाँ पर पॉइंट डाला गया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अब देखिए 1505 की बात तो है ये। अब 1508 में क्या हुआ जरा देखते हैं, एकदम क्रम बाई क्रम देखते चलते हैं कि उसके समय काल में, उसके कार्यकाल में कौन कौन सी घटना हुआ था वो देखते हैं। अभी 1508 में देखो, 1508 में क्या हुआ, चोले नहीं होगा दोस्तों, चोल होगा। ठीक है, ये लिखने में गलती हो गया है। ठीक है, चोल का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि चोल का युद्ध कब हुआ था, तो चोल का युद्ध आपको 1508 ईस्वी में हुआ था। 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ था। अब यहाँ से एक और चीज़ पूछ सकता है कि चोल का जो युद्ध हुआ था 1508 में किसके किसके बीच हुआ था, तो देखिए महमूद बिगारा के, ये तुर्की के सुल्तान था, और इजिप्ट के सुल्तान था। ये दोनों दोस्तों ना, ये दोनों एक तरफ था, ये दोनों एक तरफ था, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था वो एक तरफ था। दोनों में युद्ध हुआ था। पुर्तगाली इस युद्ध में क्या हुआ था, हार गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। किसके किसके बीच हुआ था चोल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो 1508 में हुआ था महमूद बिगारा जो तुर्की के सुल्तान था, और इजिप्ट के सुल्तान, ये दोनों एक तरफ था और अल्मीडा एक तरफ था। पुर्तगाली की क्या हुआ था, हार हुआ था, मतलब अल्मीडा का हार हुआ था। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट क्या है इसका, 1508 हो गया ना। अब देखो दोस्तों 1509 से 1515 ईस्वी की क्या बात है जरा देखो, 1509 से 1515। तो 1509 में क्या हुआ था, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये नाम आपको याद रखना है, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये दूसरा गवर्नर बनकर क्या हुआ था, तो भारत में आया था। ठीक है, उसे भारत में क्या कहा जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बहुत बार, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ था कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों किसको माना जाएगा, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाएगा। ये भारत में दूसरा गवर्नर जनरल बनकर कब आया था, ये गवर्नर बनकर कब आया था, तो ये 1509 ईस्वी में आया था। ठीक है,
चलिए, उसने क्या किया था, कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया था। यह भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कोचीन को क्या किया था, अपना मुख्यालय बनाया था। और ये क्या क्या किए ज़रा देखो। अब देखिए ये क्या क्या किए, इन्होंने क्या किया था, ये ब्लू वाटर जो पॉलिसी था, यानी समुद्र में बेड़ा डालकर चौकी डालकर जो टैक्स वसूलना था, उसको क्या कर दिया था, ये ख़त्म कर दिया था, जिसको काटेज पद्धति कहते हैं ना टैक्स वसूलने का, तो वो ख़त्म कर दिया था इन्होंने। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी हुआ है क्वेश्चन कि इन्होंने देखिए पुर्तगाली पुरुष से भारतीय महिलाओं को क्या किया था, शादी करने के लिए उकसाया था। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा करने से ना मान मर्यादा बढ़ेगा और यहाँ का जो है ना विस्तार होगा, हमारे इंडिया में जो है ना ये पुर्तगाली शक्ति का बड़े पैमाने पर यहाँ विस्तार होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है और अगला पॉइंट क्या है, ज़रा देखते हैं। 1510 में आते हैं। 1510 की क्या घटना है। 1510 ईस्वी में क्या हुआ था, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो स्टार लगाओ इस पर। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, ये नाम याद रखना, यूसुफ आदिल शाह से कौन किया था, तो अल्बुकर्क गोवा को छीन लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि गोवा को किसने छीना था, तो गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने। यूसुफ आदिल शाह गोवा का उस समय शासक था 1510 ईस्वी में। तो यहाँ पर कई पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखिए 1511 में क्या हुआ था। 1511 में क्या हुआ था, तो ये देखिए 1511 में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण जो मंडी था मक्का, वो मक्का पर नियंत्रण कर लिया था। तो 1511 में अल्बुकर्क ही ने मक्का पर अधिकार कर लिया था। मक्का क्या था, तो एक मंडी था। मंडी जानते हो, जहाँ पर बहुत सारा व्यापार होता है, सब्जी वगैरह सब, अब हम लोग सब्जी मंडी वगैरह सब जानते हैं। उसी प्रकार का जो है ना वस्तु विनिमय का एक साधन था, वस्तु विनिमय का, बेचने का, खरीदने का एक क्या था, एक जगह था मक्का। तो उस पर वो अधिकार कर लिया था। 1515 ईस्वी में क्या हुआ था, ज़रा देखो। 1515 ईस्वी में देखो क्या हुआ। 1515 ईस्वी में ना फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। कौन, तो ये अल्बुकर्क साहब थे, अल्बुकर्क। वही फिर से 1515 में भी हरमुज पर वो अधिकार कर लिया था। अपना देखिए विस्तार बढ़ाते जा रहा है। अब देखिए अगले पॉइंट क्या है, 1530 ईस्वी के बात है। अब 1530 ईस्वी में क्या होगा, ज़रा देखो। 1530 ईस्वी में क्या हुआ, ये पुर्तगाली जो गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, अब नीनो डी कुन्हा जो आए और कोचीन से गोवा राजधानी बदल दिए। कोचीन से क्या किए, वो गोवा राजधानी बदल दिए। 1534 ईस्वी की बात है, कुन्हा ने ही बेसिन पर अधिकार कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 1535 ईस्वी में क्या हुआ था, कुन्हा ने ही द्वीप पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो नीनो डी कुन्हा क्या किए थे, नीनो डी कुन्हा वो मद्रास के निकट जो संथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाल बस्तियाँ बसाई थी। ये आपको पूछ सकता है कि संथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ कौन बसाया था, तो नीनो डी कुन्हा ने बसाया था, नीनो डी कुन्हा ने बसाया था। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ज़रा देखते हैं। देखिए 1556 की घटना देखिए। 1556 में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, ये आपका क्वेश्चन आपको तो पूछता है। ये 1556 में ये स्टार मारो इस पर, ठीक है। 1556 की क्या बात है, तो भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस अगर पूछा जाएगा ना दोस्तों, भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ये पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। और वह कब किया था, तो 1556 ईस्वी में किया था। ये आपको बात याद रखना चाहिए। चलिए अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और तो ये गोथिक स्थापत्य कला का जो प्रचलन जो करने वाला जो कोई होगा ना दोस्तों, तो वो पुर्तगाली ने किया था। क्या पुर्तगाली ने क्या किया था, तो गोथिक स्थापत्य कला का ये प्रचलन किया था। उसके बाद ज़रा देखो और इससे संबंधित क्या है, तो एक और पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले कौन आया था। जानते हो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया था, ठीक है, 1498 ईस्वी में ये पुर्तगाली आया। और कहता है कि सबसे बाद में कौन गया था दोस्तों, ये 1961 ईस्वी में ना, 1961 ईस्वी में पुर्तगाली हमारे भारत से गया था। अंग्रेज़ चला गया, सब कोई चला गया, लेकिन पुर्तगाली सबसे बाद गया था। सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाला पुर्तगाली, ये आपका पुर्तगाली था। तो देखिए ये पुर्तगाली से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न करवा दिए हैं, और ये PDF के माध्यम से करवा दिए हैं, ताकि आपको ये वॉइस के साथ साथ ना आपको PDF समझ में आ जाएगा, और इसका आपको PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर आपका, ठीक है।
टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का आप